हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में नरेटर हमें बताता है एक दिन गिल्ड्स और डंजन अपीयर होने लगे और उस डंजन से बहुत सारे मास्टर निकलने लगे और उन सब मास्टर को सिर्फ मैजिकल एबिलिटीज वाले लोग ही रोक सकते थे। नेक्स्ट सीन में हमें एक फाइटिंग सीन दिखाया जाता है जिधर बहुत सारे लोग लड़ रहे होते हैं। ये सब लोग गोल्डन सीकर गिल्ड के लोग हैं। गाइस, आप लोग इन सब का नेम याद रखना। तभी हम देखते हैं एक नॉर्मल इंसान पे एक मास्टर अटैक कर देता है। तभी इन गोल्फ क्लॉडिया को बोलता है, जाओ इसे जाके बचाओ। तभी क्लॉडिया बोलती है, वो बहुत दूर है, मैं उसे जाके बचा नहीं सकती। वो मॉन्स्टर सिविलियन के पास आ रहा होता है। तभी आरएमसी उस मॉन्स्टर को जोर से खींचा के लात मारता है। वो मॉन्स्टर चट्टान में घुस जाता है। तभी आरएमसी घूम के बोलता है, क्या सब लोग ठीक है? तभी हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है, मिसाटो, जो कि इस गिल्ड का लीडर है। तभी मिसाटो छलांग लगाता है और मॉन्स्टर के ग्रुप के ऊपर अटैक कर देता है और सारे मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। तभी एक आदमी बोलता है, वो बहुत कमाल का है, वो अकेले सारे मॉन्स्टर को हैंडल कर रहा है। तभी उस गिल्ड की एक लड़की बोलती है, वो अपने टाइम मैजिक से फ्यूचर देख सकता है, वो जानता है फ्यूचर में मॉन्स्टर क्या करेगा। वो आदमी अभी और इंसान नहीं रहा। तभी हमें बहुत सारे मॉन्स्टर की लाशें दिखाई जाता है। तभी उस गिल्ड का एक आदमी बोलता है, ठीक है चलो हम देखते हैं। एमसी एक मॉन्स्टर को मार रहा होता है और बोलता है, ऐसा करके मैं इंसानियत की रक्षा करूँगा। तभी मिसाटो बोलता है, चलो इस डंजन को बंद कर देते हैं। तभी मिसाटो के ऊपर पीछे से कोई अटैक कर देता है। मिसाटो घसीटते हुए बहुत पीछे चला जाता है। असल में मिसाटो को धोखा देने वाला उनका ही गिल्ड का मेंबर होता है। तभी मिसाटो अपने मन में सोचता है, मैंने ये फ्यूचर कभी नहीं देखा। मिसाटो बोलता है, क्या सब लोग इसमें शामिल है? तुमने ये सब क्यों किया? तभी गिल्ड का एक मेंबर बोलता है, तुम अच्छी तरह से जानते हो, तुमने ये फ्यूचर नहीं देखा था। तभी एमसी बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी एक लड़की बोलती है, तुम एक मॉन्स्टर हो, टाइम एट्रीब्यूट लेवल 100 के साथ। हम सिर्फली पैसा कमाना चाहते थे, तुम इंसानियत का हेल्प करना चाहते थे, इसलिए तुम हमारे लिए ख़तरनाक हो। लेकिन ये लास्ट टाइम है जो हम तुम्हें देख रहे हैं। तभी एमसी उस बैरियर के ऊपर हाथ पटकते हुए बोलता है, तुम लोग सीरियस नहीं हो सकते, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी मिसाटो अपने मन में सोचता है, वो लोग मुझे धोखा दे रहे, वो कुछ कारणों की वजह से। मैं एक गोल्डन सीक्रेट गिल्ड का लीडर होने के नाते मैं हमेशा इंसानियत की रक्षा करने की सोचता। तभी मिसाटो गुस्सा होकर बैरियर के ऊपर हाथ पटकने लगता है। तभी मिसाटो के पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगता है और मिसाटो उन मॉन्स्टर को मारने लगता है। तभी मिसाटो उसके पीछे देख के घबरा जाता है क्योंकि उधर बहुत सारा मॉन्स्टर होता है। तभी मिसाटो मॉन्स्टर की तरफ देख के फ्यूचर विजन को एक्टिवेट करता है। क्या मैं फ्यूचर में यहाँ से निकल सकता हूँ? मिसाटो फ्यूचर विजन से देखने की कोशिश करता है लेकिन उसको सिर्फ अपना मौत दिखाई देता है। मिसाटो बोलता है, ऐसा लग रहा है मेरा जिंदा होना एग्जिस्ट नहीं करता। तभी मिसाटो के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर एक साथ अटैक कर देता है। मिसाटो अपने पंच में पावर गैदर करके उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर भी मिसाटो के ऊपर अटैक कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें मिसाटो की हालत दिखाई जाता है। इंसानियत का रखवाला अभी हार चुका है। मिसाटो बोलता है, मैं फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाया, ऐसा लग रहा है मेरा मरने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तभी घायल मिसाटो के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर एक साथ अटैक करते थे। हम देखते हैं मॉन्स्टर एमसी के ऊपर अटैक करते थे। एमसी बोलता है, फिर भी। तभी मिसाटो एक मॉन्स्टर को लात मारता है, मैं ऐसे ही मर नहीं सकता। तभी हमें मॉन्स्टर के बीच मिसाटो का हाथ दिखाया जाता है। मिसाटो बोलता है, मैं रीइंकार्नेट होऊंगा और स्ट्रॉन्ग बनूंगा, मैं अपने स्ट्रेंथ के पीक पे जाऊंगा और मैं ज़रूर अपना बदला लूँगा। ये गुस्सा और हताशा तभी शांत होगा जब मैं उन लोगों से अपना बदला लूँगा। तभी एमसी से एक पावरफुल बीम निकलती है। एमसी को बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी मिसाटो रीइंकार्नेट हो जाता है एक बच्चे के बॉडी में। तभी मिसाटो अपना आँख खोलता है और उठ के बैठ जाता है और अपने आप को आईने में देखता है और बोलता है, ऐसा लग रहा है रीइंकार्नेशन टेक्निक वर्क कर गई। मिसाटो बोलता है, मैं हॉस्पिटल का कुछ मशीन पहचान नहीं पा रहा, कितने साल बीत गए, अगर 100 साल बीत गए हो तो मैं उनसे बदला नहीं ले पाऊँगा। तभी मिसाटो अपने स्टूडेंट आईडी को नोटिस करता है और बोलता है, क्या ये असली बॉडी ओनर का स्टूडेंट आईडी कार्ड है? ऐसा लग रहा है 20 साल गुजर गए। तभी मिसाटो कुछ चीज़ नोटिस करता है। असल में मिसाटो का नज़र उसके एट्रीब्यूट पे पड़ गया होता है, वॉइड लेवल 1। तभी मिसाटो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी मिसाटो अपने पास्ट लाइफ की स्टोरी बताता है, जैसे ही मैं इम्प्रूव हुआ मुझे पता चला मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता, मैं अपने क्लेरिबॉर्न स्किल के साथ भी वॉइड की गहराई को माप नहीं सकता। मुझे इस बॉडी के लिए बुरा लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वॉइड एट्रीब्यूट स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये एट्रीब्यूट मेरे पिछले लाइफ के किसी के पास भी नहीं था। इसका वॉइड एट्रीब्यूट अभी लेवल 1 पे इसलिए है क्योंकि किसी को नहीं पता इसे ट्रेन कैसे करते हैं। मिसाटो अपने मन में सोचता है, इसे शायद बुली किया जाता होगा क्योंकि इसके पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है।
मिसाटो बोलता है तुम देखना बच्चे, मैं तुम्हारा नाम दुनिया पे फेमस कर दूंगा। मिसाटो बोलता है क्लैरेंस स्किल का शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता चल गया वॉइड एट्रीब्यूट को कैसे ट्रेन करते हैं। ये है वॉइड एट्रीब्यूट का पावर, मैं सबसे ताकतवर बनूंगा। वो लोग पछताएंगे मुझे मारने और धोखा देने के लिए। मुझे उनसे बदला लेने के लिए पहले लेवल अप करना पड़ेगा। तभी मिसाटो पेट के ऊपर सो जाता है और बोलता है वॉइड एट्रीब्यूट का मतलब होता है मैजिक को 0 लेवल पे कंट्रोल करना। इस एबिलिटी का एसेंस है इमेजिनेशन को रियलिटी में चेंज करना। तभी मिसाटो बोलता है इमेजिनेशन वो चीज़ है जो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन इमेजिनेशन को रियलिटी बनाना वो मुश्किल बात है। लकीली ये बॉडी बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, मेरे माइंड में जो बॉडी है उसका इमेज इस बॉडी पे अप्लाई करूँ। तभी मिसाटो अपना इमेजिनेशन का पावर अपने बॉडी पे कास्ट करता है। तभी मिसाटो इमेजिन करने लगता है उसका बॉडी हील हो रहा है, उसका एक एक सिंगल सेल ही रिस्टोर हो रहा है। तभी उसका बॉडी हील होने लगता है, उसके हाथ पहले जैसा रिस्टोर हो जाता है। मिसाटो बोलता है ये काम कर रहा है, असल में मेरा लेवल बहुत कम है इसलिए पूरी तरह से हील नहीं हुआ। मैं जितनी बार भी अपना पावर का यूज़ करता हूँ मेरा लेवल बढ़ जाता है। मिसाटो बोलता है इमेजिनेशन को रियलिटी करने का स्कोप बढ़ाने के लिए जिस इमेज के बारे में आप सोच रहे हो उस इमेज के अंदर घुस जाना होगा, आपको समझना होगा वो रियलिटी में है। तभी मिसाटो के पास डॉक्टर आता है और बोलता है तुम उठ गए। तभी मिसाटो बेड से उतरने लगता है। तभी डॉक्टर बोलता है तुम हिलो मत, तुम सीरियसली इंजर्ड हो गए थे मास्टर के अटैक के बाद। तभी मिसाटो बोलता है तो ऐसा हुआ था इस बच्चे के साथ। तभी डॉक्टर बोलता है तुम इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हुए थे तुम शायद उठ भी ना पाते। ये तो अच्छा है सेंटेंस ने तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाई। तभी मिसाटो डॉक्टर से पूछता है तुम्हारा सेंटेंस से क्या मतलब है। तभी डॉक्टर मिसाटो को बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता। तभी डॉक्टर शर्माते हुए बोलता है मैं पेंटाग्राम सेंट की बात कर रहा हूँ। तभी मिसाटो डॉक्टर को बोलता है मैं पेंटाग्राम सेंट के बारे में नहीं जानता। तभी डॉक्टर हंसना बंद करके मिसाटो को बोलता है ऐसा लगता है तुम अभी भी होश संभाले हो, तुम कन्फ्यूज हो रहे हो, तुम्हें अभी भी अपना बॉडी को एग्जामिन करना है, तुम इधर ही रुको मैं अपना सामान प्रिपेयर करता हूँ। तभी मिसाटो सोचता है पेंटाग्राम सेंट्स क्या वो 20 साल पहले कोई क्लैन या एडवेंचर थे। तभी मिसाटो बोलता है मुझे पहले देखना होगा अभी का सिचुएशन क्या हो रहा है। तभी मिसाटो एक न्यूज़ चैनल को देखता है जिधर 20 साल पहले की खबर बोल रहा होता है। उस न्यूज़ चैनल में मिसाटो को एक विलन के रूप में दिखाया जाता है, द वॉइड एट्रीब्यूट यूजर मिसाटो कोइचिरो, जिसने गोल्डन शिखर गिल्ड को धोखा दिया। तभी मिसाटो ये सुनते ही गुस्सा होकर उड़ जाता है और बोलता है क्या मैं कल्प्रिट हूँ, इसका क्या मतलब है। तभी न्यूज़ चैनल में बता रहा होता है मिसाटो कोइचिरो जिसने फ्यूचर डिजास्टर को देख लिया था, लेकिन ये इसने किसी को भी नहीं बताया। वो इसका एडवांटेज लेकर पृथ्वी पर रूल करना चाहता था और पेंटाग्राम सेंट्स आके बहुत खतरनाक बैटल के बाद मिसाटो को हरा दिया और डंजन को पूरी तरह से सील कर दिया। इन सब के बाद इसके बारे में सबको पता चल गया, लेकिन अभी भी पेंटाग्राम सेंट्स वर्ल्ड के डिफरेंट एरिया पे ह्यूमैनिटी को लीड कर रहा है। तभी मिसाटो खिड़की के पास जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है वो लोग सिर्फ मुझे धोखा ही नहीं दिए, वो लोग मुझे सेक्रीफाइस भी किए और वो लोग बिना शर्मिंदगी के मेरा रिवॉर्ड भी लूट लिए। तभी मिसाटो बोलता है मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगा, इसका और कोई रास्ता नहीं है जो मैं उन्हें माफ़ कर सकूँ, मैं उन सबको बर्बाद कर दूँगा। तभी मिसाटो शांत हो जाता है और बोलता है लेकिन मुझे केयरफुल होना होगा, मुझे उनके रेडर से बचना होगा। तभी मिसाटो टीवी बंद करके रिमोट को रख देता है और अपना मोबाइल उठा लेता है। मिसाटो बोलता है ये बच्चा जो एकेडमी अटेंड करता है वो है, बोल के मिसाटो हंसने लगता है। असल में ये बच्चा जो एकेडमी अटेंड करता है वो पेंटाग्राम सेंट्स का एकेडमी है। मिसाटो बोलता है मैं जल्दी से उठ गया और मुझे पता चल गया उनमें से एक किधर है। मिसाटो अपने मन में सोचता आया कोई एक समझदार इंसान है, वो अपनी वीकनेस किसी को नहीं दिखाती। तभी मिसाटो अपने आईडी कार्ड को देख के बोलता है अभी मेरा और उसका लेवल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, उसको हराना नामुमकिन है। तभी मिसाटो बेड पे लेट जाता है और बोलता है मैं लेवल 1 के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, अभी मैं सिर्फ लेवल बढ़ाने पे ध्यान दे सकता हूँ। मिसाटो बोलता है तुम पहले टारगेट हो आया को। सीन चेंज होता है कुछ हफ्ते के बाद, मिसाटो पूरी तरह से हील हो चुका होता है। डॉक्टर बोलता है मैं बिलीव नहीं कर पा रहा, तुमने अपने बॉडी को कुछ ही हफ्ते में रिकवर कर लिया, ये शायद सेंट का ब्लेसिंग होगा। मिसाटो बोलता है ऐसा नहीं है डॉक्टर। मिसाटो बोलता है ये सब मेरे पावर का नतीजा है। मिसाटो डॉक्टर को बोलता है मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर बोलता है अपना ख्याल रखना, बोल के मिसाटो बाहर आ जाता है और बोलता है मेरा लेवल इनफ होना चाहिए। एपिसोड की शुरुआत में मिसाटो को हॉस्पिटल के बाहर दिखाया जाता है। मिसाटो अपने आईडी कार्ड को पॉकेट में रखते हुए बोलता है मेरा लेवल इनफ होगा इसको करने के लिए, चलो डंजन में थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। तभी मिसाटो डॉक्टर की बातें याद करने लगता है। मिसाटो को डॉक्टर से पता चला होता है कि उसका फैमिली एक इंसिडेंट में मर गए हैं
अभी क्यों अकेला है। तभी मिसाटो बोलता है ये मेरे लिए अच्छी बात है क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। मिसाटो बोलता है क्या ये वही जगह है। दोस्तों असल में मिसाटो एक डंजन में आया होता है। मिसाटो अपने मन में सोचता है मैं लेवल अप करूंगा और स्ट्रॉन्ग बनूंगा। मिसाटो अपने कार्ड को लेके जाने लगता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर मिसाटो को रोकता है। मिसाटो उस पुलिस ऑफिसर को पूछता है क्या हुआ। तभी वो पुलिस ऑफिसर मिसाटो का लेवल देखता है और बोलता है सिर्फ 27। ये वो जगह है जिधर घुसने के लिए एटलीस्ट लेवल 30 होना चाहिए। वो पुलिस ऑफिसर मिसाटो को बोलता है इधर घुसना एक सुसाइड है। मिसाटो बोलता है मैं श्योर हूँ मैं वो कर सकता हूँ। तभी मिसाटो पुलिस ऑफिसर से अपना हाथ छुड़ा के बोलता है। मिसाटो पुलिस इंस्पेक्टर का हाथ छुड़ा के बोलता है मैं टोक्यो एडवेंचर ट्रेनिंग एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। जब तक मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ तब तक मैं जा सकता हूँ। मिसाटो अपने मन में सोचता है मैं जब हॉस्पिटल में था मैं इधर आने का सोच रहा था। तभी मिसाटो को कोई बुलाता है और बोलता है बहुत हो गया। वो ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारे परवाह करते हैं। तुम्हें तुम्हारे लिमिट पता होना चाहिए। तभी मिसाटो उनकी तरफ देखता है और पुलिस इंस्पेक्टर को बोलता है क्या मुझे इधर साइन करना होगा। वो इंस्पेक्टर मिसाटो को रोकने लगता है। मिसाटो उस इंस्पेक्टर को बोलता है इधर और कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। मेरे लिए चिंता करने के लिए शुक्रिया।